हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 59 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रेलवे के दिए गए हैं। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 58 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर 59 करेंगे जो कि पूरा भूगोल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये कहता है पॉइंट नंबर 1 से भूगोल शीर्षक क्या कहता है, वह राज्य जिसके पास कोई रेलवे लाइन नहीं है। तो आप कहोगे किसमें है, मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे, भारत में किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे केरल में ये कहा जाता है। ठीक है, मसाला उद्यान याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे है। तो आप याद रखेंगे एम्स्टर्डम में है। ओके, आगे बढ़ेंगे। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो आप कहोगे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस में कहता है कि यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की साझा मुद्रा है। तो आप कहोगे यूरोपीय संघ की एक साझा मुद्रा है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है कि नई दिल्ली स्थित लाल किला जो परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया था। तो आप कहोगे 2007 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि भारत के पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो आप कहोगे चीन का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे पॉइंट में कहता है कि कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा जिसका तात्पर्य पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान के बिना सतत उत्पादकता में सुधार है। तो आप कहेंगे सदाबहार क्रांति का शब्द गढ़ा था। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में। कहता है कि किसी पर्वतीय अग्रभाग पर एकत्रित होने वाले जलोढ़ पंख श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे बाजाडा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बाजाडा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है कौन से मृदा कण अपने आकार में सबसे महीन है। तो आप कहेंगे चिकनी मिट्टी जो होती है वो सबसे महीन होती है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का कौन सा पर्वत है। तो आप कहोगे वो वलित का पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत है। आगे अगले क्वेश्चन में कहता है स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो आप कहोगे ये यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था। तो आप कहोगे 30 मई 1987 में ये बना था। ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। दोस्तों आप कहोगे भूटान जो है वो सबसे छोटा देश है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत के भौतिक प्रभागों में से किस में काली मिट्टी प्रमुख होती है। तो आप कहेंगे डेक्कन ट्रैप जो होता है वो सबसे प्रमुख होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, और बाघ राज्य कहाँ पे है। तो बाघ राज्य किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, और टोडा टोडा जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप कहेंगे नीलगिरी पर्वत से संबंधित है ये टोडा जनजाति। ठीक है, और आगे कहता है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सॉल्ट लेक जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी कहाँ है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और आगे पॉइंट में कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन करता है। तो आप याद रखेंगे राजस्थान जो है वो चांदी का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। राइट साइड में क्या कहता है ये देखिए। कहता है एतमातुल्लाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये कोसाम्बलांका में है जो मोरक्को में है। ठीक है, याद रहेगा। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखोगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कनाडा की राजधानी क्या है। तो आप याद रखोगे ओट्टावा है इसकी राजधानी कनाडा की। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे ये कर्नाटक में है। ठीक है ना, उसके बाद
रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की हानि को रोकने के लिए कौन सा पत्ती परिवर्तन होता है? तो याद रखेंगे कठोर और मोमी पत्तियां, जो छोटी पत्तियां होती है, पत्तियों के स्थान पर कांटे लगे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, और कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोडैनी कनाल, ये जो है तमिलनाडु की झील है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि वह कौन सा शहर है जो दिल्ली के देशांतर पर स्थित है? तो दोस्तों बेंगलोर जो है वो दिल्ली के देशांतर पर स्थित है। ओके, और अरावली के पहाड़ियाँ किस प्रकार के पर्वत हैं? तो याद रखेंगे अरावली के पहाड़ियाँ जो है वो वलित पर्वत है और अवशिष्ट या फिर अवशेष पर्वत में गिने जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के राज्य में है। ठीक है, और पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में ये मिलते हैं। ठीक है, और डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आप याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी। ठीक है, उसके बाद म्यांमार की राजधानी जो शहर कौन सा है? तो आप याद रखेंगे नेपीता है। ठीक है, क्या है? नेपीता। उसके बाद पूछता है पृथ्वी के कोर को किस भाषा से जाना जाता है? तो याद रखेंगे बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, और IST और GMT में क्या अंतर है? तो आप याद रखेंगे 5 घंटे 30 मिनट में अंतर है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का ये अंतर है। और सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान माउंट धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है, माउंट धूपगढ़। ठीक है, और हमारे सौर मंडल का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सौर मंडल का सबसे निकट का ये तारा है। और आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो याद रखेंगे काला हिरन है। ठीक है, और अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे साबरमती के तट पर स्थित है ये। ठीक है, और चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखेंगे वनों का संरक्षण इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और वायुमंडल में ओजोन परत में हमें किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो याद रखेंगे पराबैंगनी किरणें से ये बचाती है। और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में ये वन है। ओके, और आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? तो दामोदर घाटी में है। ठीक है, और विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है। याद रखेंगे। उसके बाद कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला जो एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आप याद रखेंगे वो एकमात्र राज्य जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए लोकप्रिय है? तो याद रखेंगे फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, और कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे एक कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान यानी मरुस्थल। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो वो ऑस्ट्रेलिया का है राष्ट्रीय पशु। और साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली। ठीक है, और जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान। ठीक है ना, और सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, याद रखेंगे। आगे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो वो लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो वो होती है ओजोन, ओजोन की परत। ठीक है, याद रखेंगे ओजोन गैस। आगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उससे सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। ठीक है, और नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो पेपर के लिए प्रसिद्ध है, पेपर बनाया जाता है इसलिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, और विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे विश्व की छत पामीर को कहा जाता है विश्व की छत। ठीक है,
और वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो याद रखेंगे 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वहाँ पे सवाना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। और नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित है। और ओजोन परत कहाँ पर मौजूद है, तो याद रखेंगे समताप मंडल में मौजूद है। आगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है जीवमंडल। ठीक है। और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो वो पनामा नहर है। ठीक है। और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो आसाम राज्य में स्थित है। ठीक है। और विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता था, तो वो हम्पी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और उच्चतम श्रेणी और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो आप याद रखेंगे एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कौन सी सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, तो याद रखेंगे रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं। ठीक है। और हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारामंडल कौन सा है, तो वो अल्फा सेंचुरी है। ठीक है। और सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो आप उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है, तो याद रखेंगे कि जल वाष्प का है। ठीक है। और भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाले जो जल डमरू मध्य का नाम बताइए, तो ये है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर राइट साइड में कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए। भारत में किस शहर को झील नगरी कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे उदयनगर को कहा जाता है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे गुरु शिखर है। ठीक है। और भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो आप कहोगे डिगबोई जो है आसाम में है। ठीक है ना। उसके बाद पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे अन्नाईमुड़ी है। ठीक है। और आगे कहता है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे अंडमान द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप कहोगे चीन देश है। ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो आप कहोगे 180 डिग्री देशांतर में है। ठीक है। और सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो समुद्र तल पर भूकंप है। ठीक है, उसका मुख्य कारण। और हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया भारतीय स्मारक कौन सा है, तो याद रखेंगे जयपुर का जंतर मंतर हाल ही में बना है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। ठीक है। और येन किसकी मुद्रा है, तो जानते हैं सभी जापान की मुद्रा है। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है कि जो जिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो आप याद रखेंगे श्रीनगर और लेह को ये जोड़ता है। और किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। और विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। और ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना हिस्सा वन भूमि है, तो याद रखेंगे 23% है। ठीक है, 23% वन भूमि है। आगे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी है। और भारत का सबसे विस्तृत मृदा आवरण किससे बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है। और कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, निकोबार द्वीप से अलग करता है, तो याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है, तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले पॉइंट पे कहता है कि किन ग्रहों के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं घूमता है, तो बुध और शुक्र के चारों ओर कोई ग्रह नहीं घूमता है। ठीक है, उपग्रह। और भारत में गेंडे का प्राकृतिक आवास कहाँ है, तो वे काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है। और भारत में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती है, तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और सेल का रूपांतरण किस में होता है, तो स्लेट में होता है। और प्रधान माध्यान्ह रेखा जी किससे होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे ग्रीनविच से होकर गुजरती है ये। और टैगा किसका वन है, तो अल्पाइन वृक्ष का वन है। ठीक है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद सागर की झील है। और रेड क्लिफ जो रेखा वो किसके बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है रेड क्लिफ। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है कि असम में जो मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे वो बाघों के लिए जाना जाता है। और ये पूछा जाता है मानस अभ्यारण्य कहाँ है, तो आसाम में है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे।
कहता है कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र व्यापार मार्ग कहाँ है, तो वो अटलांटिक महासागर है। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है, तो वह है मिल्की वे, ठीक है। और हमारी निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और पृथ्वी अपने तल से कितना कोण बनाती है, तो वो बनाती है 23.5 डिग्री का कोण, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील देश, ठीक है। और विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आप याद रखोगे इंडोनेशिया है, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और ये किसके बीच में स्थित है, तो ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये चंद्रमा में है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो पूरे के पूरे 36 द्वीप हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह देहरादून में स्थित, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। और जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो वह कर्नाटक में स्थित है। और वह नदी बेसिन जिसे भारत का रोहर कहा जाता है, वो दामोदर नदी है, ठीक है। और सफ़ेद हाथी के नाम से जाना जाता है कौन सा, थाईलैंड का देश जाना जाता है सफ़ेद हाथी के नाम से। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में हुई है, ठीक है। और अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की थी। और मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे तेंदुए और चीता के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए ये सबसे मशहूर है, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये आसाम में है। और गिर वन जो ये गुजरात में है, ठीक है ना। और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये भी कर्नाटक में है। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये मेघालय में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रहेगा। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, यह है उत्तराखंड में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, सारे के सारे पूछे गए हैं। नामरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आसाम में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रहेगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट उद्यान है ये सब, ठीक है। और भी कुछ है देख लेते थोड़ा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है। और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। और हमारे सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सीरियस का तारा है जिसे कुत्ता तारा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो याद रखेंगे तिब्बत जो चामा युंगडुंग ग्लेशियर से है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और वह एकमात्र देश कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो याद रखेंगे ब्राज़ील में गुजरती है दोनों की दोनों रेखाएं, भूमध्य और मकर रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो आप याद रखोगे गोदावरी नदी है जो कि 1465 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है, तो वो कन्याकुमारी में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो वह सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और संगमरमर का निर्माण किस में परिवर्तन के कारण होता है, तो चूना पत्थर के ये कारण होता है, ठीक है। और कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं, तो याद रखेंगे आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है। और बलुआ पत्थर क्या है, तो अवसादी चट्टानें होती हैं। जेट धराएं आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, तो ट्रोपोपोज में यह पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये कहता है कि सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है, तो ये उत्तराखंड राज्य में की जाती है। और सतलज किस प्रमुख नदी की प्रणाली का हिस्सा है, तो सिंधु नदी की है, ठीक है। और भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी में कहा जाता है, ठीक है।
और गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खदान कौन सी है? तो ये अफ्रीका की खदान है। और कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं कोयला और पेट्रोलियम। और भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है? तो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु की है। ठीक है। और भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 35% है। और अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं घटती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण कहाँ से आता है? तो आप कहोगे ये पृथ्वी से ही आता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि ताजमहल के खराब होने और रंग उड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो आप याद रखेंगे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा है। ठीक है। और वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आप याद रखोगे नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। आगे कहता है कि भारत में किस प्राकृतिक आपदा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो बाढ़ और सूखा का पड़ता है। ठीक है। आगे बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे 1953 में किया गया था ये। ठीक है। और बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम भंडारण के लिए ये प्रसिद्ध है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी का कारण क्या था? तो जब एक रासायनिक संयंत्र से गलती से कौन सा पदार्थ निकला था? तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, यही गैस निकला था। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है? तो लुप्त प्रायः प्रजातियां इसमें शामिल होती है। ठीक है। और भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1872 में आयोजित की गई थी। ठीक है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है कि अल नीनो किस धारा का स्थान लेता है? तो हम बोल्ट का स्थान लेता है वो। और कौन से महीने मानसून की वापसी के लिए जाने जाते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर जो मानसून की वापसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण कौन सा है? तो आप याद रखेंगे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही सबसे प्रमुख कारण है। पृथ्वी का औसत कक्षीय वेग क्या है? तो 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड है ये। ठीक है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आप याद रखेंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा क्या दर्शाती है? तो याद रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है भूमध्य रेखा। और पृथ्वी को कितने अनुदैर्घ्य कटिबंधों में बांटा गया था? तो याद रखेंगे 24 अनुदैर्घ्य कटिबंध में इसको बांटा गया है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। और भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंपीय केंद्र कहते हैं। और भूकंप तरंगों के मार्ग को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो याद रखेंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है। आगे पूछता है कोयली तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे गुजरात में स्थित है। किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह या फिर चंद्रमा है? तो याद रखेंगे बृहस्पति के पास है। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाउआ है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे फिनलैंड को जाना जाता है 1000 झीलों की भूमि। और मुद्दुमलाई अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है मुद्दुमलाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। राइट साइड में कहता है कि कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रेट डालकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है? तो याद रखेंगे काला चना को बढ़ा देती है। ठीक है। और कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है। और ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? तो ये पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण की वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसे पंपास कहा जाता है। उसके बाद वायुमंडल में किस गैस की उपलब्धता अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। ठीक है। और पहाड़ियों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो शकरकंद होती है। ठीक है। और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है।
और भारत में त्सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? त्सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और पेंडुलम का आवर्त काल किस पर निर्भर करती है? तो उसके लंबाई पे निर्भर करती है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। और मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन ऊर्जा का प्रकार क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि प्राकृतिक गैसों का जो मिश्रण है और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो आप कहेंगे मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वे जावा द्वीप है। पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे तूतीकोरिन को जाना जाता है। याद है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले बोल्ट को और क्या कहा जाता है? तो घोड़ा अक्षांश कहा जाता है उसको। और लेसोथो किससे पूरी तरह से घिरा हुआ देश है? तो दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। और कौन सी जल संधि लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? तो बाब आल मंदेब है उसको लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो वे स्थित है दक्षिण अंडमान में। ठीक है, और कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो हम्बोल्ट धारा है। और भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो वे चिनाब पर स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद लोहे का सबसे शुद्ध व्यावसायिक रूप कौन सा है? तो वह गढ़ा लोहा है। ठीक है, और समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबार कहते हैं उसको। ठीक है, और मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो वह इजराइल में स्थित है। और महान बुरखान खालुदान पर्वत किस देश में है? तो मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केईबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो वे मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और करछम वांगतु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और गंडक नहर जो भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सिंचाई और बिजली परियोजना है? तो वो नेपाल की है। ठीक है, नेपाल में है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो याद रखेंगे वो चिली में है। और विवादास्पद ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो वह नर्मदा नदी पर है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौसमी रेज किस अयस्क के विशाल भंडार के लिए जानी जाती है? तो आप कहेंगे लौह के लिए जानी जाती है। और भारत और चीन के बीच में व्यापार मार्गों में से एक लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे हाजोंग झील किसे कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम में स्थित है। ठीक है, और वालेस रेखा वह सीमा है जो किन पारिस्थितिक क्षेत्रों को अलग करती है? तो यह रखेंगे एशिया और ऑस्ट्रेलिया को ये अलग करती है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। तस्मानिया द्वीप किसका किसका भाग है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ठीक है, और वह महाद्वीप जिसका तट और भूभाग का अनुपात अधिक है तो वो यूरोप का है। ठीक है, और माउंट ब्लैक किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो यूरोपीय संघ का वो पर्वत है। और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना भाग भारत के अंतर्गत में आता है? तो 2.4% का आता है। अब पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ये उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पुल जो जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये भारती नाम है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि सीमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है विशाखापत्तनम जिले के पड़वाड़ा में। ठीक है, और नियमगिरी पहाड़ियाँ किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। और हमारे राज्य जो उड़ीसा में है ये सबसे मशहूर है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माउंट विंसन सबसे ऊंचा पर्वत है अंटार्कटिका का। ठीक है, और झारखंड में जादूगढ़ खदान जो है वो प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ठीक है, और पालोमा हिल्स पहाड़ियाँ की एक श्रृंखला है जो संरचनात्मक भाग बनाती है पूर्वी घाट में। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन में स्थित है। और किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो NH1 को कहा जाता है। पेशावर किसके निकट है? तो खैबर दर्रा के निकट है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि इस पर भारी मात्रा में पानी की उपस्थिति है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि
ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। और माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो वह जापान में स्थित है। और माउंट फूजी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है और ये कहाँ पर है? तो ये टोक्यो में स्थित है। ठीक है। और कौन से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो सीरो स्ट्रेटस जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और किससे जोड़ती है? तो लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है ना, स्वेज नहर। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहोगे डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो याद रखेंगे बेंगलोर जाना जाता है। और वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा है। और अन्नाई बोड़ी कहाँ पर स्थित है? तो वो केरल में स्थित है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो रेगूर की मिट्टी होती है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्रजाति का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? तो एक सींग वाले गेंडे का हो प्राकृतिक आवास। ठीक है। उसके बाद, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर है। और किस देश को सुबह के सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। और किस देश को मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है वहाँ पे। कंगारू की भूमि को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ठीक है। और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो टाइफून कहते हैं उसे। ठीक है। और मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? मौसम विज्ञान मौसम से संबंधित है। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये कहता है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया है। और राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा बताइएगा। ठीक है। उसके बाद, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है, उसे डोरन रेखा कहते हैं। और अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखेंगे ये नर्मदा नदी का है। और हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? वो सर्पिल है। और जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच में है। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालयी नदी है? तो याद रखेंगे सतलज नदी है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का पता कहाँ पर लगाया है? तो कटक में लगाया है। ठीक है। और जेट हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी है? तो समताप मंडल है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, ऊपरी केंद्र का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे भूकंप से है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो बाजरा का है। ठीक है। और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना किस देश में स्थित है? आप कहेंगे इटली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आगे, किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण के वास्तविक अंतिम सीमा माना जाता है? तो बाहरी मंडल को माना जाता है। और हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर ये स्थित है। और किस देश के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार की करती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कहता है कि खाना बनाते समय चुटकी भर नमक डालने की सब्जियां कम समय में पक जाती है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक आर्किड उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वे सिक्किम है। ठीक है। और कौन सी जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो वह बेरिंग की जल संधि होती है। और उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह तापी नदी पर स्थित है। और तापमान तेजी से कहाँ बढ़ता है? तो वे आयन मंडल में ही बढ़ता है। और 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में ये सीमा रेखा है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत का सबसे हर्बेरियम कहाँ पर स्थित है? तो वह कोलकाता में स्थित है। और कौन सी नदी अर्धगंगा के नाम से जानी जाती है? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जानी जाती है, यानी आधा गंगा। और केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह नारियल, काली मिर्च और रबर के लिए प्रसिद्ध है केरल। ठीक है। और वह स्थान जहाँ प्रशांत
अटलांटिक और हिंद महासागर का पानी मिलता है वो होता है दक्षिणी महासागर। यहाँ पे तीनों का पानी मिलता है, ठीक है। उसके बाद भारत में स्थित नमकीन झील सो मोरिरी किस राज्य में स्थित है, तो वे जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ग्वाटेमाला है, ओके। और समुद्र का पानी बारिश के पानी से अधिक खारा होता है क्योंकि नदियाँ धरती में लवणों को होकर बहाकर समुद्र में डाल देती है, ठीक है। और कौन सी नदियाँ मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तो लिम्पोपो नदी को 2 बार पार करती है, ठीक है। आगे किस राज्य में तांबा के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो याद रखेंगे तांबा राजस्थान में पाया जाता है ज़्यादा। उसके बाद टाटी टाटी पका क्या है, टाटी पका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, तो वे आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वे दक्षिण अफ्रीका है। और पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है, तो 6400 किलोमीटर है। सूर्य में उपस्थित मुख्य गैसें कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है। कैटरीना नामक जो कैटरीना नाम किसको दिया गया है, तो ये तूफान को दिया गया है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है, तो वो भील जनजाति है, ठीक है, भील के समुदाय के लोग। आगे पूछता है, एक सेकेंड क्या हो गया, ये आया। आगे पूछता है कि किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, वो नेपाल में कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की पपड़ी में किसे सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम होता है, ध्रुव पिंड का होता है, ठीक है। आगे कहता है एक पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर वह उतला प्रतीत होता है, ये अपरिवर्तन के कारण होता है वो, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है भारत का पहला मेडिकल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है। और किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, तो आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला जो विकिरण है वो कहाँ से आता है, तो पृथ्वी से आता है, ठीक है। और फिर बार बार क्या हो जा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा, सही हो गया। आगे फिर पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण कहाँ से आता है, पृथ्वी से आता है। रेयरिंग फोर्टिस क्या है, तो पश्चिमी हवाएं हैं। मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहता है। दो अवकाश अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं उसे, याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, ये देखिए क्या है, आगे कहता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। केरल में समुद्र तट की रेत किससे प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे समृद्ध है ये थोरियम के लिए। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है, तो याद रहे कोयला है वो, ठीक है। और भारत में सबसे छोटा दिन किस तारीख को होने की संभावना है, तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है, तो वो त्रिपुरा है। और दरार घाटी मुख्यतः बनती है दो दरारों के बीच में। और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है वो। और मैरियाना ब्रिज ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बंगाल नहीं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। और तकलामकान रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, ये मध्य एशिया में है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे वो जो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी जो प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले, कश्मीर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान अतिरिक्त वर्षा किसके द्वारा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ये होती है, ठीक है। आगे पूछता है कि भारत के किस भाग में कालाकोट तृतीय कोयला क्षेत्र स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर में है। और भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है मैकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे वियतनाम में है। उसके बाद कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है, तो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, ठीक है, परिणाम है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा, तो 2 घंटे पहले होगा। ईडन गार्डन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, आप कहोगे गुजरात में है। गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में है। नेपियर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे,
HAL एरोस्पेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक बेंगलोर में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कहता है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो ये हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, और ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत में यार्लुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थापित है? तो काठमांडू में है। और भारत में अधिकांश हवाई अड्डों के नाम किसके नाम पर है? तो राजनेता के नाम पे है। ठीक है, और जावा का विकास किस कंपनी ने किया था? तो यार किंग सन माइक्रो सिस्टम्स ने किया था। और किसी सूर्य ग्रहण के पूर्णता की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये 7 मिनट 29 सेकंड की हो सकती है। और ऑल सेल्स डे जो किस धर्म का त्यौहार है? ये ईसाई धर्म का ये त्यौहार है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लद्दाख का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। और भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? तो 15,200 किलोमीटर की लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि किसे भेड़ द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे फरो द्वीप को भेड़ द्वीप के नाम से जाना जाता है। और किस ग्रह को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है? तो बृहस्पति को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आप कहेंगे थाईलैंड है। ठीक है, और भड़ेला सोलर पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। वलित आसादी चट्टानों पर विकसित जल निकास प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो ट्रेलिस कहते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को करता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो 47% होता है। ठीक है, अब बागवानी के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो भूमध्य सागरीय है। ठीक है, और मैकांग नदी किस शहर से संबंधित है? तो नोम पेन से संबंधित है। और समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? तो 3.5% है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि वे हवाएं जो कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती हैं क्या कहलाती हैं? तो ग्रहीय वे हवाएं कहलाती है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एम मंडनसन ने की थी। ठीक है, और काराकोरम राजमार्ग किन देशों को जोड़ता है? तो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम राजमार्ग। और पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम की है। ठीक है, और हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है हैली धूमकेतु। ठीक है, और जब हवा पहाड़ी के साथ ऊपर उठती है तो होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक कहते हैं। और ब्रोकन हिल्स किस देश में जस्ता और शीशा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा है? तो युवा मुड़े हुए पर्वत होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7,500 किलोमीटर है वो। और 10 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 1,111 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है ना। आगे कहता है कि भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो याद रखेंगे वो पश्चिमी घाट का हॉटस्पॉट है। ठीक है, सेशल्स के द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो वो हिंद महासागर में स्थित है। और भारत में मैंग्रोव वनस्पति किस वन में सबसे अधिक विस्तृत है? तो वे सुंदर वन में है। ठीक है, और किस बायोम में प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक होती है? तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। और अफ्रीका के किस देश में शानदार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो वरी कोस्ट में है। ठीक है, और किस फसल की खेती के लिए निरंतर अर्धजलीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो चावल में होती है। ठीक है, और एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र सदाबहार भूमध्य रेखाई वन में पाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद पूछता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है? तो वो अरावली की पर्वतें फैली हुई है। और मध्य सागरीय कटकों के निर्माण के लिए कौन सी प्लेट गति जिम्मेदार है? तो अपसारी गति जिम्मेदार है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर कौन सा है? तो टोबा का झील है। ठीक है, और भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो 9 करते हैं। ठीक है, अब बवंडर बहुत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि समुद्र में उत्पन्न होते हैं, तो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और विंध्य पर्वत किस श्रेणी के पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत के ये हैं। और विश्व का सबसे बड़ा उन उत्पादक देश कौन सा है? तो वे ऑस्ट्रेलिया हैं। और मृदा मुक्त खेती किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, और यदि सोमवार को 150 डिग्री वाट पर शाम के 4 बजे 150 डिग्री पर ईस्ट पर ये क्या क्या समय होगा? यह मंगलवार को दोपहर में 12 बज जाएंगे। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान में शुष्क हवाएं हर मट्टन कहाँ से चलती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये चलती है। ठीक है, याद रहेगा।
आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है कि विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो याद रखेंगे जूट और कपास का सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो सटीक समय वो क्या है। तो आप कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि किस कारण से रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। तो कम आर्द्रता के कारण बादल नहीं बरसते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो कांगो नदी को 2 बार पार करती है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी किस जलवायु परिस्थितियों में विकसित होती है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित होती है। ठीक है, और मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो वे जलवायु है। ठीक है, शब्द आइसोनेफ बराबर रेखाओं को दर्शाता है तो बादल को दर्शाता है। कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम क्या है। तो पेडोकल है। ठीक है, और कौन सी झील हनीमून झील के नाम से जानी जाती है। तो टिटिकाका झील हनीमून झील के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा से वनों को सर्वाधिक क्षति किस देश में हुई है। तो ये पोलैंड में हुई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि कौन सी झील हनीमून झील ये हो चुका है। उसके बाद अम्लीय वर्षा वनों की सर्वाधिक क्षति पोलैंड में है। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है। तो ये ग्रीनलैंड है। और दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो उसे दो आब कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। और सबसे तेजी से बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है। तो यूकेलिप्टस है। और किस पेड़ को बढ़ने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये बबूल के पेड़ को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर के अपक्षय के कारण कौन सा मैदान निर्मित हुआ है। तो कास्ट मैदान हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक अंतिम यात्री को बाहरी अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है। तो बिल्कुल काला दिखाई देता है। और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो वह लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि सवाना जलवायु का संबंध किससे है। तो स्क्रब से है। ठीक है, और केरल की शांत घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो मेडागास्कर है। और विश्व को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और कौन सी मिट्टी खेती के लिए बहुत कठिन है। तो रेतीली मिट्टी सबसे कठिन है। दमन और दीव को क्या अलग करता है। तो खंबात की खाड़ी अलग करता है। ठीक है, और महासागर तो तल को महाद्वीप से कौन जोड़ता है। तो महाद्वीपीय ढलान जोड़ता है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उसके बाद पूछता है कि सबसे बड़ा जो बंजर भूमि वाला राज्य ये कौन सा है। तो ये जम्मू कश्मीर है जो सबसे बंजर भूमि वाला राज्य है। और कौन सी फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। वो खरीफ की फसलें होती है जो सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव जो डालने वाला कौन सा माना जाता है। तो अल नीनो को माना जाता है प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है। तो मिसिसिपी नदी प्रणाली है। और मौसमी विषमताएं किस अक्षांश पर अधिकतम होती है। तो ये मध्य अक्षांश पर अधिकतम होती है। ठीक है, और भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि डोलड्रम्स क्या है। तो उष्णकटिबंधीय पवन रहित ये बेल्ट है। ठीक है, और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और हैरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। और भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो ये इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं। और समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाओं को क्या कहते हैं। तो समवर्षा रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और मालदीव की जलवायु में गिरावट का कारण क्या है। तो उच्च जनसंख्या घनत्व है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। तो ये जोधपुर पे होती है। ठीक है, और कौन सा हिल स्टेशन सतपुड़ा के रानी के नाम से जाना जाता है। तो पंचमढ़ी को जाना जाता है। और भारतीय क्षेत्र में जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो नारकोडम और बैरन है। ये ज्वालामुखी जो है वो भारतीय क्षेत्र के ज्वालामुखी हैं। आगे है सबसे लंबा राष्ट्रीय
राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 है, जो ये पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और भूकंप क्षेत्र मानचित्र के अनुसार भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूरी तरह से भारत में बहती है, तो ये गोदावरी नदी है, जो पूरी की पूरी तरह से भारत में ही बहती है और कहीं नहीं जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। कहता है कि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण कौन सी झील बनी है, तो वोलर की झील बनी है। और देश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वह मध्य प्रदेश में होता है। सारगासो सागर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और दक्कन पैकेज किन क्षेत्रों के बीच में स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये स्थित है। ठीक है। आगे कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। और रॉकी रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर कौन सा गर्म शुष्क हवा चलती है, तो चिनूक चलती है। ठीक है। और किस ग्रह को आच्छादित ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। और कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, तो बैरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में भारत के कौन से द्वीप स्थित है, तो 204 द्वीप स्थित है। और जब बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आती है, तो इसका मतलब है स्टॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे तो खत्म हो चुका है, आगे अब कोई नहीं है, तो इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। आज का सेशन यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। यह है रामबाण बुक की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।